बच्चों, आरके कोचिंग इंस्टीट्यूट शहादतपुरा मऊ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो, प्रकाश का परावर्तन लेक्चर 5 हिंदी माध्यम, शुद्ध हिंदी माध्यम, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो इसमें गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम हैं। वैसे तो किसी भी वस्तु से अनंत किरणें चलती हैं, लेकिन हमें कुछ किरणों के बारे में जानकारी है और उन्हीं के आधार पर प्रकाश के परावर्तन में गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ नियम मालूम हैं, जो हम आपको यहां लिख दिए हैं पहले आपका समय बचाने के लिए। और थोड़ा सा इसको देखिए। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। पहला नियम है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो यहां कोई अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, तो इधर से ये परावर्तक तल है, तो आप यहां पे हम मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, पी पोल, यहां मान लीजिए वक्रता केंद्र सी है, और सी और पी के ठीक बीच में फोकस एफ होता है। तो अगर कोई भी किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष के समांतर, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई स्केल तो हम लिए नहीं है, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण पे आपतित होती है तो ये निश्चित रूप से फोकस से होकर के जाए। अब आधा हमने पढ़ा है पहले नियम का। जबकि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे लग रहा है कि फोकस एफ से आ रही है, प्रतीत होती है। यानी देखो बच्चों, अगर यहां पे उत्तल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है और ये इसका पोल है, ध्रुव है, आप जान ही रहे हो कि दाहिनी तरफ इसका वक्रता केंद्र पड़ता है। आप P और C के ठीक बीच में आपका F है, एक अंदाज से हमने बना लिया। तो अगर इसके मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है, अगर इसके समांतर कोई किरण दर्पण पे गिर रही है, ऐसे समांतर, इस तरह से समानांतर, पूरा शब्द तो यही है, तो ये परावर्तित होगी, ये इधर फोकस की ओर जाएगी तो नहीं, ये यहीं से देखो, यहीं से परावर्तित हो जाएगी। लेकिन यहां पे अगर दृष्टा है, ऑब्जर्वर है, यहां पे ऑब्जर्वर की आंख हमने बना दिया है, तो इसको लगेगा कि यह फोकस से आ रही है, जबकि ये फोकस पर गई ही नहीं। ये तो यहां से मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तित हो गई, लेकिन इसको लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा सीधा बनाना, ये फोकस से आ रही है, यानी फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नियम देखो। अवतल दर्पण के फोकस एफ से होकर आने वाली आपतित किरण तथा उत्तर दर्पण
के फोकस एफ की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर यानी समानांतर यानी पैरेलल हो जाती है। जैसे देखो बच्चों, यहां पे एक अवतल दर्पण है, ये मान लो इसका ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, पोल है। अब पोल और फोकस से जितनी दूरी पर पोल से फोकस है, ध्रुव से फोकस है, उतनी ही दूरी पर यहां वक्रता केंद्र होगा सी। ठीक है, तो अगर कोई भी किरण जो है जो फोकस से इधर से दर्पण पे गिर रही है, ऐसे अवतल दर्पण के फोकस से होते हुए जा रही है और अवतल दर्पण पे गिर रही है आपतित किरण, तो ये परावर्तन के पश्चात ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। जस्ट इसका उल्टा। अब देखो यहां उसी तरह से उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण यहां मान लो है, तो ये इसका मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, यहां पे देखो हमने फोकस बना दिया, ये पोल है, तो ध्रुव और फोकस के ठीक बराबर दूरी पर यहां पे कहीं वक्रता केंद्र होगा। ये दोनों दूरियां आपस में ठीक बराबर लेनी चाहिए। तो अगर कोई किरण इधर से आ रही है, माने जैसे लग रहा है कि ये अगर दर्पण सामने नहीं पड़ता तो ये कहां जाती, अगर मान लो दर्पण सामने नहीं पड़ता तो ये कहां जाती, फोकस पे जाती, कहां जाती, फोकस पे जाती। लेकिन सामने दर्पण पड़ गया, कौन सा दर्पण पड़ गया, उत्तल दर्पण पड़ गया, तो ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी दर्पण पर गिरने के जस्ट बाद। तो ये देखने में लग रहा है कि ये फोकस की ओर जा रही थी, जस्ट फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, और दर्पण से परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। तो उसी को हमने लिखा कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर आने वाली आपतित किरण ऐसे, तथा उत्तल दर्पण के फोकस एफ की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। कंफर्म है? अब बच्चों देखो यहां पर एक पॉइंट और आता है, ऐसा क्यों होता है? हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि प्रकाश की किरणें, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये दोनों आपस में एक दूसरे में बदली जा सकती हैं, यानी उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है। तो यहां पे देखो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई है तो फोकस से गई, परावर्तन के पश्चात आपतित हुई है मुख्य अक्ष के समांतर, अब परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई। और यहां देखो वही अगर फोकस से किरण आ रही है आपतित, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखो ये जस्ट बिलो में, यहां पे देखो, यहां पे ये उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है। ठीक वही 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 कंडीशन यहां भी लग रहा है। देखो ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है, तो यहां से देखने वाले को लग रहा है कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और जस्ट उसका उल्टा, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यानी ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित किरण है, अगर ये आपतित किरण हो गई तो ये परावर्तित किरण हो गई। यानी कुल मिलाकर के आपतित और परावर्तित किरणें आपस में उत्क्रमणीय हैं। अब तीसरा नियम है बच्चों, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों में ये तीसरा और आखिरी नियम है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर जाने वाली आपतित किरण तथा
उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापिस आ जाती है। यानी अगर अवतल दर्पण है तो अगर मान लो यहां पर यह इसका P है, यहां पे F है और यहां पे C है, जहां F जो है C और P के ठीक बीच में है, तो अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से अगर कोई आपतित किरण जा रही है ऐसे, तो इससे परावर्तन के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक मार्ग पर क्या होती है, वापिस आ जाती है। यानी आपतन कोण भी यहां पर क्या है, 0 है। यही अभिलंब है, यही अभिलंब है और यही आपतित किरण है, तो आपतित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है, तो आपतन कोण 0 हो गया, तो परावर्तन कोण भी 0 हो गया, 0 डिग्री। अब उसी तरह से बच्चों देखो, ये इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बताए थे आपको। इसी तरह उत्तल दर्पण अगर है तो इसके लिए भी हम चित्र बना सकते हैं। P यहां पे मान लो C है और P और C के ठीक बीच में F है, तो अगर कोई किरण ऐसे आ रही है इस तरह से, ये ऐसे आ रही है, तो लग रहा है कि दर्पण नहीं पड़ा होता, ये उत्तल दर्पण सामने नहीं पड़ा होता, तो ये कहां जाती बच्चों, वक्रता केंद्र पर जाती है। तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण ये भी पुनः अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापिस आ जाती है, रिटर्न हो जाएगी। यानी यही अभिलंब है, C से ही अभिलंब खींचा जाता है, यही अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण भी यही है, तो आपतित किरण और अभिलंब एक ही है, तो आपतन कोण कितना हो गया, 0। तो फिर परावर्तन भी कोण कितना होगा, 0, इसलिए परावर्तित किरण भी इसी पर होगी, इसी के एकदम साथ होगी। अब बच्चों एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि क्या किसी वस्तु से या किसी बिंदु से केवल यही 3 किरणें चलती हैं? ऐसा नहीं है। होता यह है कि किसी भी वस्तु के किसी बिंदु से अनंत किरणें चलती, लेकिन जब किसी दर्पण में आप उसका प्रतिबिंब देखते हो, चाहे वो समतल दर्पण हो या फिर कोई उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, तो वो प्रतिबिंब 2 नहीं दिखता, 1 दिखता है। इसका मतलब कि उस वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात या तो एक ही बिंदु पर मिल रही है या एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए प्रतिबिंब जो है वो एक ही जगह बनता है। तो अगर हमें ये मालूम हो जाए कि कम से कम 2 किरणें कहां मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो प्रतिबिंब तो कंफर्म हो जाएगा, ये निश्चित हो जाएगा कि बाकी किरणें भी जो उस बिंदु से आ रही हैं, वस्तु के उस बिंदु से आ रही हैं, वो भी वहीं मिली होंगी, क्योंकि प्रतिबिंब तो 2 बन नहीं रहा है, प्रतिबिंब तो केवल और केवल 1 बन रहा है। तो हम केवल 2 किरणों की सहायता से, इनमें से केवल 2 आपतित किरणों की सहायता से, अब बहुत सी किरणें किसी बिंदु से, 2 आपतित किरणों की सहायता से हम प्रतिबिंब का आकलन कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि प्रतिबिंब की स्थिति का हम निर्धारण करते हैं, कहां बन रहा है और कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम अवतल दर्पण से बनने वाले भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में आपको बताएंगे।